हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि जीएसएफसी के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी आप जो प्राइसेस इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लोज हुआ है फ्राइडे को 53.50 पर। फ्राइडे को ही इसका रिजल्ट आया था दोपहर को मार्केट के समय, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक कमजोरी आई है और ये शेयर लगभग 3.5% नीचे जाकर के बंद हुआ है। ये बंद हुआ है लगभग 53.50 पर एनएसई में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीएसएफसी क्या है। जीएसएफसी बेसिकली एक फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें कुछ सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। इसकी 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं। इनके नाम है जीएसएफसी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग कंपनी और दूसरी कंपनी है इनकी जीएसएफसी एग्रोटेक लिमिटेड। तो इनके लीजिंग एंड फाइनेंसिंग के भी काम होते हैं इस कंपनी में, और जो दूसरी कंपनी है वो एग्रोटेक डिवीजन है इनका, और ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करने के पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर्स में किस तरह से परफॉर्म किया है, और इसके लिए हम इसका 1 साल का हिस्टोरिकल प्राइस का मूवमेंट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि 1 साल पहले इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसमें कितना इजाफा किया है या उसमें कितनी कमी आई है। तो हम देखते हैं इसका 1 साल का चार्ट और देखते हैं 1 साल पहले इस कंपनी की प्राइसेस क्या थी। तो 1 साल पहले इस कंपनी की जो हाई प्राइस थी आज ही के दिन वो थी 127 रुपीज, और आज ये हाई प्राइस है यानी फ्राइडे को ये हाई प्राइस थी 55.25। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पोर्टफोलियो लगभग 56% से कम कर दिया है। हालांकि इसकी बहुत सारी वजह कोविड-19 की प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है, लेकिन यहाँ पर इतना तो निश्चित है कि इस कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों से वो ठीक नहीं है, यानी कि पिछले 1 साल से इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही नहीं दिए हैं, और ये जो इंडिकेशन है ये इसी का इंडिकेशन है। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने, क्योंकि ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से मैं इसका एनालिसिस यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैंने एक वीकली चार्ट यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2018 में इसने लगभग 150 का हाई बनाया था, और उसके बाद में ये लगातार गिरता चला आया। आप देख रहे होंगे इस शेयर प्राइस के चार्ट को कि किस तरह से इसने अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़ता चला गया, और अल्टीमेटली फिर ये जनवरी के बाद में बहुत ज्यादा गिरा, और फिर अप्रैल में इसने एक बॉटम सा बनाया है, और यहां से फिर अब ये दोबारा से चलने की कोशिश कर रहा है। इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 102 पर प्लेस है, और अभी ये उससे लगभग 50 रुपए नीचे काम कर रहा है, और यहाँ पर ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी काम कर रहा है। यहाँ पर हम एक नजर डालते हैं इसके आरएसआई पर और देखते हैं कि क्या इस शेयर के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है या नहीं। तो हम ये रहा हमारा ये वीकली चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये इसका आरएसआई। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि आरएसआई का पॉइंटर ऊपर की ओर है, फ्लैटिश है, लेकिन ये 48 के करीब पे प्लेस है, और आप ये कह सकते हैं इसका जो आरएसआई को देख करके कि ये एक बॉटम आउट हो चुकी है कंपनी, और जो भी शेयर होल्डर्स यदि लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा और वैल्यूएबल शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक नजर हम इसके स्टॉकिस्टिक मूवमेंट पर भी डाल देते हैं। स्टॉकिस्टिक मोमेंटम क्या कहता है? तो यहाँ पर स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी इसमें मोमेंटम बरकरार है और ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू करेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ये अच्छा शेयर दिखाई देता है। हालांकि हम अभी इसका अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 के बारे में बात करेंगे, तो हम वो अब शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
अर्निंग परफॉर्मेंस के लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जो कि है रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू की और देखते हैं कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। क्वार्टर 4 FY19 में इसने 2004 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस साल Q4 FY20 में इसने 1875 का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि रेवेन्यू लगभग 6.46% से डाउन हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, कंपनी ने ये बताया है कि इनका जो फर्टिलाइजर का सेगमेंट है उसमें 1.18% की कमी आई है, जबकि जो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बिजनेस है यानी कि जो केमिकल्स का बिजनेस है उसमें 21.08% की कमी आई है ईयर टू ईयर बेसिस पर। तो इनका फर्टिलाइजर का बिजनेस आप कह सकते हैं ठीक चल रहा है। कोविड की वजह से 1.18% की कमी आना स्वाभाविक है, लेकिन जो इनका अदर बिजनेस है वो उतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसमें इनकी रेवेन्यू उतनी अच्छी नहीं आई है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा पैरामीटर जो कि है एबिटा। तो यहाँ पर हम एबिटा को देखेंगे। लास्ट ईयर इस कंपनी ने Q4 19 में इसने 1179 करोड़ का एबिटा जनरेट किया था और Q4 FY20 में 158 का एबिटा इसने जनरेट किया है। तो ये लगभग 12% की कमी है। और हम इसको डिटेल में जानते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो रिपोर्ट्स है उससे ये पता चलता है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो भी कम हुआ है और वो लगभग 8.41% रह गया है। हालांकि कंपनी ने एक चीज और भी बताई है जो कि जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कंपनी का जो कैश क्रंच है वहां पर भी इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि इस साल जो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो लगभग 16.68 करोड़ है, जबकि पिछले साल ये एक इनकमिंग थी और 508 करोड़ रुपए FY18-19 में इनके पास इनकमिंग थी कैश फ्लो की। तो यहाँ पर थोड़ा सा आउटगोइंग है, तो कैश का भी एक प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, कैश फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं इसके प्रॉफिट पर। प्रॉफिट 98 करोड़ से FY19 से Q4 FY20 में 62 करोड़ रह गया है, यानी कि ये लगभग 36.83% की इसमें कमी है। प्रॉफिट में काफी ज्यादा कमी आई है और कंपनी का जो रिपोर्ट्स है उससे ये भी पता चल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम रह गया है, यानी 3.3% प्रॉफिट मार्जिन रह गया है। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में 1.20 का इक्विटी इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पर इक्विटी पर 1.20 का इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अभी। और कंपनी का ये कहना है कि इनका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो काफी ठीक है, 0.23 टाइम्स है, जो एक अच्छी बात है। और इनका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो वो 2.52 टाइम्स है। अब एक नजर डालते हैं इसकी सब्सिडी पर। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि इनको 500 मीट्रिक टन का यूरिया सेल जो इन्होंने अप्रैल 2014 के बाद से सेल किया है उसमें इनको सब्सिडी मिलने वाली है। तो इसमें जो इनको यूरिया की सब्सिडी मिलेगी वो Q4 FY20 की 103.75 की सब्सिडी होगी और इसमें से 87.48 करोड़ जो है वो प्रीवियस ईयर के होंगे और 11.60 करोड़ जो है वो 9 मंथ्स के होंगे, अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक। और उसके बाद में 4.68 करोड़ होंगे इनके Q4 FY20 तक। तो ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है सब्सिडी के बारे में, तो इससे इनकी कैश पोजीशन थोड़ी सी अच्छी रहेगी। तो ये था दोस्तों इसका अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 का। अब एक नजर हम फटाफट डाल लेते हैं कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है ये रिजल्ट या नहीं। तो इसके लिए हमने देखा है कि रेवेन्यू 6.46% से डाउन हुई है, यहाँ पर इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा 12.07% से कम हुई है, इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को ये बीट नहीं कर पाए हैं। सॉरी, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को रेवेन्यू में भी इन्होंने मिस किया है, एबिटा में भी मिस किया है और प्रॉफिट में भी इन्होंने मिस किया है, क्योंकि 36.83% का इन्होंने प्रॉफिट कम शो किया है। हालांकि यहाँ पर एक चीज बता दूं मैं
कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, किसी भी तरह का कोई लॉस जनरेट नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ऑलरेडी काफी गिर गए हैं और अब ये बॉटम आउट हो गया है, तो यहां से ये एक लॉन्ग टर्म प्ले बनता है। अब हम जानते हैं इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें फ्राइडे को 14 लाख से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है। हालांकि इसने जो हाई अपना बनाया था वो 16 जून को बना लिया था 57.35, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 15 जून को भी इसमें काफी ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी जब ये डिक्लेयर हुआ था कि इसका रिजल्ट आने वाला है 19 जून को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ट्रेडिंग का कोई ज्यादा विशेष पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। रिजल्ट वाले दिन भी बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो ये इसका ट्रेडिंग पैटर्न है वो बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है और आप कह सकते हैं कि नॉमिनल इसमें ट्रेडिंग होती रहती है। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके प्रोमोटर्स के पास 37.84 शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास में काफी अच्छी शेयर होल्डिंग है जो कि लगभग 19.64% है, और डीआईआई के पास, जिनमें कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके पास लगभग 24.05% की होल्डिंग है, और जो इसका फ्री फ्लोटिंग शेयर है पब्लिक के पास में वो लगभग 18.5 है। एक नजर हम इसके पीयर्स पर या कॉम्पिटिटर्स पर डालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीएसएफसी का जो पी रेशियो है, हम सबसे पहले पी रेशियो की बात करते हैं। पी रेशियो इसका काफी हाई है, 19.44 है, यानी कि अभी भी ये कंपनी इस हिसाब से थोड़ा सा महंगी नजर आ रही है। इसके यदि हम कंपैरिजन में देखेंगे कि चंबल फर्टिलाइजर जिसका पी रेशियो है 5.48 और आरसीएफ जिसका की है 9.49, ये इससे थोड़ा सा सस्ती नजर आ रही है कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा आप सस्ता नहीं कह सकते हैं, एक अच्छी खासी इसने वैल्यू ली हुई है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एनालिसिस की जो कि है डिविडेंड यील्ड। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो एक फर्टिलाइजर कंपनी के जो नॉर्मली डिविडेंड यील्ड है उनमें से ठीक ठीक है, और जीएनएफसी और जीएसएफसी दोनों ने लगभग 4.1% का अपना डिविडेंड यील्ड मेंटेन किया हुआ है। अंत में हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 8.70% है, जबकि बाकी का इससे बहुत ज्यादा है। तो ये था इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट Q4 FY20 का एनालिसिस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।